अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ पे बहस करते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत कुछ नंबर गेम्स की वजह से परेशान नज़र आती है, अपोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उसने एक बिल अपने हक में पास कराया। फिर हुकूमत को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर परेशानी हुई कि अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हमारे यहाँ से जो बिल वो पेश करने वाले हैं, जितने भी क्वान्टिटी उन्होंने जाहिर कर दी है, अगर वो बिल उनके हाथ से निकल गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और साथ साथ अब हुकूमत को अपोजिशन की ज्यादा फिक्र नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों की और हुक्मरान जमात के कुछ वुज़रा ऐसे हैं जिनकी परेशानी हुकूमत को ज्यादा लाहक हो चुकी है। अचानक से इजलास जो पार्लिमानी इजलास है उसे मुलतवी किया गया, बहुत जल्दी उसकी दोबारा से डेट सामने आ जाएगी। कल खान साहब एक कोर कमेटी का इजलास भी दोबारा से तलब कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इन चीज़ों पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ एक मीटिंग की गई और उसके अंदर इत्तेहादियों को मनाया गया। फिर अब ये बात सामने आ रही है कि अपोजिशन के कुछ ऐसे अहम रहनुमा हैं जिनसे राब्ते होने वाले हैं और अपोजिशन को मनाने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसे इशूज जिसकी वजह से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन ने भी अब कुछ इंदिया देना शुरू कर दिया है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाएगा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कहा है कि कानून साजी की तफसीलात तहरीरी तौर पर पेश की जाए, उस पर बहस की जाए, तो ये शर्त हम उस चीज़ से मशरूत कर देंगे कि हम मुज़ाकरात के लिए आने के लिए बैठ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो कि अपोजिशन भी कुछ ना कुछ हिंट दे रही है और हुकूमत इस चीज़ से परेशान है कि अपोजिशन को जल्द से जल्द अपनी तरफ करने की कोशिश की जा सके। इस पर बात करेंगे। आज टेलीफोन पे मौजूद है हमारे गेस्ट, उनसे आपका तारुफ करा दें। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इन्हीं के साथ हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद हैं शमीम आरा साहब हैं जो कि एमएनए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शमीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम लीग नून पे ये इल्जामात लगे पीपल्स पार्टी की जानिब से, कायरा साहब ने ये इल्जामात लगाए थे कि बैकडोर राब्ते खत्म कर दें तो कुछ हो सकता है पीडीएम के अंदर आने के लिए। फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक अशाइया दिया तमाम अपोजिशन अरकान के लिए, फिर बिलावल साहब की जानिब से भी एक अशाइया दिया गया तमाम अपोजिशन अरकान के लिए। क्या वाकई जिस तरह से हुकूमत परेशान है अपने हुक्मरान जमात के वुज़रा से कि कहीं वो हमारा साथ ना छोड़ दें, इसी तरह अपोजिशन भी कहीं परेशान है कि उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो उनका साथ ना छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें पोजीशन इस वक्त इकट्ठी है और जो कायरा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, बाद में खुद क्लैरिफिकेशन किया कि ये मेरी जाती राय है और मेरा पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं है। और आपको पता है कि बिलावल साहब खुद पोजीशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की चैम्बर में चल के गए और इकट्ठे चलने के लिए जो है ना वो वादा किया और फिर सब तमाम पोजीशन की पार्टी इकट्ठी हुई और फिर इन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और असम्बली में इनको कामयाबी भी हुई। तो इस तरह हमें हमारे जो स्टेजरी पोजीशन की जी है कि हमारा तो ख्याल था कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देते, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह आवाम की चीखें निकल गई हैं और जिस तरह इनकी बैड गवर्नेंस है, तो मेरे ख्याल में शायद कल को हम जब आवाम को वोट से लेने जाएंगे तो हम भी कहें कि आपने क्या किया था। तो अपोजिशन ने फैसला किया है कि असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है महाज बनाएंगे और एक जिद्दोजहद शुरू करेंगे जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं होती। तो उसके लिए असम्बली के अंदर भी हमारा इकट्ठे चलेंगे और असम्बली के बाद सड़कों में पीडीएम जो है वो अपना जोर लगाएगी और इस तरह हुकूमत को हम चलता करेंगे। अच्छा, ये चीजें तो सेनेटर साहब हम सुनते आ रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, ये जब से सुना, जब से पीडीएम बनी, इत्तेहाद जब से हुआ अपोजिशन का, लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो हमें कुछ मुख्तलिफ नजर आई। हम सुन रहे हैं कि सड़कों पे आएंगे, लेकिन सड़कों पे कब आएंगे इस हवाले से कोई अभी हतमी फैसला नहीं है। फिर अब ये इतला सामने आ रही है कि कानून साजी की तफसीलात तहरीरी तौर पर दे दें तो मुज़ाकरात के लिए आ सकते हैं, ये भी अपोजिशन का एक पॉइंट, ये भी समझ में नहीं आ रहा। फिर ये किस चीज से फिर इत्तेहाद कर किस चीज के लिए रही है अपोजिशन आपस में? देखो, पोजीशन का ये टारगेट मैंने बताया था पहले, ये टारगेट था कि मुज़ाकरात पूरे कर देने जी। मुज़ाकरात में हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और हुकूमत को हमने ट्रैक पे लाना है। कानून सारी जो बुलडोज करना चाहती है, देखो ऐसे जितनी बद इंतजामी इस कानून इस पार्लियामेंट में की गई है और पार्लियामेंट को मतलब अंडरमाइन किया गया है। कोई तरीका होता है कानून पास करने का, कानून पास करने का ये तरीका होता है कि एक बिल कौमी असम्बली में पेश होता है और फिर वो जाके स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होती है, वहां पे डिस्कशन होती है, डिलिबरेशन होती है, फिर जिस पे कंसेंसस होता है दोबारा असम्बली आके पास होता है। यहाँ असम्बली में पेश होता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, वहां से वापस आते नहीं, फिर यहाँ बलोच करके पास कर दिया जाता है, सेनेट में चला जाता है। अब दो कवानीन जो सेनेट में पड़े हैं वो कौमी
वो अभी स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर डिस्कशन ही नहीं की और वो उन्होंने सेनेट में पहुंचा दी। जब सेनेट में पास नहीं हुई तो पार्लियामेंट का सेशन बढ़ा दिया। तो ये कानून के साथ पार्लियामेंट का मजाक करती है, मजाक कर रहे हैं। ये नालायक और नायल लोग हैं। इन्होंने पार्लियामेंट की को बेवकूफ करके रख दिया है और अपनी अना की खातिर ना कोई पोजीशन से बैठने को तैयार है। और फिर अगर ये जो बात करें कि हम पोजीशन को इतमाद में लेंगे चैन सचे के मौजूदगी करने के बाद, अगर ये पहले ख्याल है तो इसकी नौबत ही ना आती। तो हर चीज ये आप अपोजिशन जो है, यानी कहीं ना कहीं पीडीएम में या अपोजिशन में मुज़ाकरात का कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है इस वक्त, यानी हुकूमत को आप घर भेजना नहीं चाह रहे? फिर नहीं, हम अगर हुकूमत ट्रैक पे आ जाए, हुकूमत ट्रैक पे आ जाए, महंगाई खत्म करे, आवाम की तकालीफ में कमी हो और फिर सही कानून साजी हो, तो उस पर बात की जा सकती है। जमहूरियत में यही हो सकता है, जो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और हम तो चाहते हैं कि जी जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर भेज के नया इलेक्शन कर जाया जा सके। लेकिन हमारी ये ऑप्शन थी, हम उस पर हुकूमत के रवैये से मायूस हो चुके हैं कि ये ना अपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार है, ना कानून साजी के लिए कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, ना ये मुल्क में गवर्नेंस कर सकते हैं। महंगाई का आप देख रहे हैं, चीनी और गन्नम के आप रेट्स देख रहे हैं, चीनी तो कुछ नीचे आए हैं प्राइस, उस पर भी हम बात करेंगे। शमीम बारा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इन हाउस तब्दीली क्या करने वाली है ऑपोजिशन? क्या वाकई ऑपोजिशन के नंबर गेम्स ज्यादा हैं और हुकूमत इस पे कमजोर नजर आएगी? तो कुछ फायदा उठा रही है ऑपोजिशन, इसके लिए कुछ तैयारी कर रही है? बिल्कुल, हुकूमत जो है, जो अपोजिशन है, वो चाहती है कि पाकिस्तान का आइन बालादस्ती हो और जमहूरी तरीके से ये असेंबली चले और गुड गवर्नेंस हो। आपने देखा कि ये इन फर्स्ट डे से जब से ये हुकूमत में आए हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब इजलास कॉल किया जाता है तो मैं आपको ये बताऊं कि वो रात को 10 बजे 10:30 बजे मैसेज आता है कि कल इजलास है। आप मुझे बताएं कि हर असेंबली का नुमाइंदा वो चाहता है कि हम असेंबली में जाकर अवाम की नुमाइंदगी करें, मगर ये अवाम की नुमाइंदगी करने से असेंबली मेंबरान को दूर करने के लिए एक ये प्रैक्टिस की जाती है कि रात को 10:30 बजे 8:30 बजे, आप सोचे जो एक थरपारकर का मेंबर हो वो किस टाइम इजलास में पहुंच सकेगा? एक कोयटा का मेंबर हो, एक बलोचिस्तान का मेंबर हो, एक केटीपी के चलो वो तो आ जाएंगे, मगर एक बलोचिस्तान का जो नुमाइंदा है वो उनकी फ्लाइटों का इशू होता है। आप सोचे वो किस तरह असेंबली में आकर अपने अवाम की नुमाइंदगी कर सकेगा? असल में ये नाहल हुकूमत है, इनके बस की बात नहीं है। उनको तो ये पता नहीं है कि असेंबली के इजलास के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, किस तरह इजलास बुलाए जाते हैं। इनको पहली बात तो ये पता ही नहीं है। आपने ये देखा कि अब ज्वाइंट सेक्शन की बात चल रही थी, नोटिफिकेशन निकल चुका था। आपने देखा कि हमें मैसेज आ चुके थे कि कल 11 बजे आज का इजलास था। वो उन्होंने क्यों मौखर किया? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बौखलाहट का शिकार। अच्छा, वो क्यों मौखर किया, उसकी कुछ कहानी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन से राब्ता कर रहे हैं और उनको एतमाद में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गिलानी साहब ने भी कहा कि अगर स्पीकर साहब तमाम बिल्स की हमें तहरीरी तौर पर, तफसीली तौर पर तमाम चीजों से आगाह करें तो कुछ इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। ये कैसे फिर नाहल हुकूमत है कि ऑपोजिशन इससे गुफ्तगू करने जा रही है? एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी जानिब ये नाहल इसको घर भेजना है। जी, हुकूमत जो है ना, मौजूदा हुकूमत, वो बौखलाहट का शिकार है। आपने देखा जो कल 2 बिल थे असेंबली में पेश हुए, अपोजिशन की 117 मेंबर थे आपने देखा, और हुकूमत के सिटिंग जो मेंबर थे वो 104 थे। इस तरह हमने 2 बिल पास करवा लिए। उस तरह हुकूमत अब परेशान हो गई है क्योंकि उनके जो खुद मेंबरान है वो उनसे मुत्तफिक नहीं है। उनके अपने अंदरूनी मामलात है, अंदरूनी वो इख्तिलाफ रखते हैं इनकी पॉलिसियों से। इनके जो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कि ना आए दिन क्या कोई ना कोई इशू लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं। अच्छा शमीम साहब, एक पॉइंट और, ये इतलात भी हैं, ये खबरें भी सामने आई हैं कि 50 जो हुकूमती अरकान हैं उनकी हिमायत अपोजिशन को हासिल है। तो फिर अपोजिशन आराम से बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए कि आने दे बिल फिर देखा जाएगा, क्योंकि आपकी हिमायत में तो ज्यादातर नंबर आ रहे हैं। तो फिर ये क्यों मेल मिला, क्यों हो रहा है हुकूमत के साथ? हम तो सुकून से हैं, हम तो बिल्कुल मुतमिन हैं, हम तो अवाम की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवाम के इशू पर है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जो मेंबरान तमाम एक जगह पर
एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट की सुप्रीम चाहते हैं, अवाम की नुमाइंदगी चाहते हैं, अवाम के इशू पर बात चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मगर आपने देखा कि तमाम सियासी जमातें अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, जो जितने भी सियासी जमातें अब अपोजिशन मुत्तहद है, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान सही सिमत में ये लोग नहीं चला रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने इनको वोट भी दिया है, आपने देखा कि वो खुद परेशान है। आप देखें किस तरह के, यानी कि आजकल आप वीडियो चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप मुझे बताएं कि गरीब की चीखें निकल गई हैं, गरीब लोग किस तरह तड़प रहे हैं, और जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वो अब सर पीट रहे हैं, वो अब इनको बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा, आप जब वजीर आज़म, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, ये बरतानिया की बात करते हैं, हमेशा बाहर मुल्कों की मिसाल देते हैं। तो क्या बाहर मुल्कों की मिसाल देंगे? कोई सिंध हुकूमत की मिसाल तो देंगे नहीं, वो किसी सूबाई हुकूमत की मिसाल तो देंगे नहीं। आप मेरी बात कंप्लीट करने दें। बरतानिया का ये कानून था। अरे बरतानिया की एक मजदूर जो है, उसकी आपने देखा है कि 1 घंटे जो मजदूर काम करता है उसको कितनी तनख्वाह दी जाती है? 1 घंटे का 25,000 रुपए दिए जाते हैं। आप सोचें कि यहाँ पर एक मजदूर है जो काम करता है, वो सुबह जाता है, रात को आता, कभी मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती है, वो कभी 800 पे 1,000 का लेकर आता है घर पर। आप सोचे इस महंगाई में वो 1,000 नो किस तरह। महंगाई तो वाकई हमने देखा हर दौर में बढ़ी है, और इस दौर में कुछ ज्यादा ही बढ़ी है, नो डाउट। वो खान साहब भी एक्सेप्ट करते हैं। ये आप बात गलत करें, कभी डॉलर नहीं, महंगाई हर दौर में बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ी की कीमत नहीं, देखिए बड़ी होगी मगर इतनी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ शमीम साहब, आप बड़ी, मैं वही कह रहा हूँ शमीम साहब, बड़ी है, हर दौर में बढ़ी, मगर इस दौर में ज्यादा है। खान साहब इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है। आप मेरी बात को कंप्लीट करने, अगर महंगाई बढ़ी होगी तो आवाम को रोजगार मिला होगा, अवाम की नौकरियां मिली होंगी। आप ये बात नहीं करें, महंगाई कभी भी नहीं है, बल्कि बेनर साहिबा के दौर में या हमारे पीपल्स पार्टी का जब असद जरदारी साहब, जब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो आपने देखा कि बिजली की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, चीजें किस तरह सस्ती हुआ करती थी। अब आपने देखा कि एक गरीब बंदा जो गरीब, वो चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा। आप सोचे गरीब के पोस्ट से तो चीजें दूर हो गई हैं, वो चीखें निकल रही हैं। आप टीवी खोल, आपने देखा वहाँ की कितनी चीखें तो निकल रही हैं, हमने हर दौर में सुनी है। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ, मैं सेनेटर साहब से भी इस पे बात कर लूं थोड़ा सा। शमीम साहब, मैं सेनेटर साहब से भी इस पे एक पॉइंट ले लूं। सेनेटर साहब, वाकई बेताशम महंगाई इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इन हाउस तब्दीली करने के लिए ऑपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब लीडर बैठे हैं, तो क्या इस पे हम देख सकते हैं कि आगे चल के ऑपोजिशन कोई स्ट्रॉन्ग अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई देगी? नंबर गेम्स आपके पास है, इस तरह से मैंने अभी इस पे भी बात करी कि अगर इतलात ऐसी हैं कि 50 हुकूमती अरकान ऐसे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो फिर हुकूमत को लाने दे, बिल आराम से पास हो जाएंगे आपके हक में। वो तो नहीं, हुकूमत, आप बिल की बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो बिल लाते हैं तो लाने दें, क्योंकि नंबर गेम्स तो आपके साथ हो जाएंगे फिर तो। नहीं, वो बिल लाए, हम तो खुद ही उन्होंने बैकआउट किया। और जॉइंट सेशन में देखो, जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बनीगाला में खिताब कर रहे थे तो कहा कि आपने ये बिल पास कराने और यूं समझो कि आपने जिहाद करना है। लेकिन ये एक ऐसा जिहाद था कि 45 मिनट बाद सेशन मुलतवी कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उनके अपने इत्तेहादी जो नाराज थे, बिल्कुल, और इत्तेहादी पीछे हटके कि ये किया और हर चीज बलडोज कर रहे हैं। देखिए इनके इत्तेहादी, चाहे मुस्लिम लीग काफ है या MQM है या दूसरी छोटी पार्टी है, तो वो निस्बतन जमहूरी पार्टी है, और वो कहते हैं कि ये किस तरह, मतलब हर चीज को आप बलडोज करना चाहते हैं। मतलब एक EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर सिर्फ PTI राजी है और कोई राजी नहीं। सही। या तो तरीका तो ये होता है ना जी, कौमी असम्बली में ये बिल पेश होता, फिर उसकी कोई स्टैंडिंग कमेटी में जाता, वहाँ डिलिब्रेशन होती, फिर हमारे तफज़ा जो थे वो दूर होते, पीपल्स पार्टी के दूर होते, दूसरी जमातों के दूर होते। ये तो, लेकिन नहीं, वो तो बलडोज करोगे तो नहीं, हमने ये कह दिया हो जाएगा। अच्छा, अभी तक ये ताजा अपडेट है कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ता बहाल कर लिया है, उन्हें एतमाद में ले लिया है, इसीलिए अब वो थोड़े परेशान थे तो ऑपोजिशन से राब्ता। तो वाकई लगता है आपको इत्तेहादियों की नाराजगियों की वजह से ऑपोजिशन से राब्ता ज्यादा स्ट्रांग हुआ हुकूमत का? नहीं, स्ट्रांग नहीं। अब देखो, मुझे नहीं मालूम, मुझे खान साहब की एक अना है, अपने ना से कभी वो
मुल्की मामलात में देखो, पिछले दिनों कौमी सलामती कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें वज़ीर आज़म नहीं आया है। और फिर वहाँ एक मेंबर ने पूछा कि जी आपके दोस्त नहीं आए, तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं वो मेरे दोस्त नहीं, बास है। तो मतलब है ऐसी जब मुल्क की सलामती का मसला डिस्कस हो रहा है, मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी की मतलब ब्रीफिंग दी जा रही है, हमारे भी सिक्योरिटी इदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गैब है, तो इस पे मुझे नहीं उम्मीद कि ये बातों में कर देते हैं। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल जिसपे एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी है, इंतखाबी इस्लाहात है, नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक भी कुछ बात होने जा रही थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब है, क्या किसी हद तक कोई मुत्तफिक हो सकते हैं इन चीजों पे आप? हमारे साथ अपोजिशन हुकूमत बैठे तो सही, मतलब तैयार है बात करने के लिए। वो डिस्कस नहीं करते हमारे साथ, वो हमें डिक्टेट करते हैं कि नहीं ये होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। आपको पता होगा कि आज से 5-6 महीने पहले जब पिछले साल दिसंबर में जब नैब ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली की बात हुई थी, तो जो कमेटी बनी थी उसमें सब तैयार हो गए थे कि जी हुकूमती अरकान भी चाह रहे थे कि हाँ इस पे तब्दील लाते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो नहीं जी ये तो नहीं होगा, इससे तो इस शिक से तो मरियम नवाज को फायदा होगा, इससे नवाज शरीफ को फायदा होगा, इसको शहबाज से फायदा होगा, इस शिक तो हमजा को होगा, तो ये नहीं होता। तो मतलब वो बुलाने की कोशिश कर रहा है जिससे उनको फायदा होगा। हाँ, वो बिल देखो वो तो है, वही तो बिल पास कराना चाहते हैं कि जी अब वो जो 6 अक्टूबर से पहले वाला है जो नैब की केस है वो तो उस तरह रहेंगे, 6 अक्टूबर के बाद जो नैब की केस बनेंगे उनमें एमनेस्टी दे दी अपने मेंबरान को। मतलब ये एक्सपोज हो गए, हद होती है हर चीज की कि पोजीशन को दीवार से लगाना है, और 3.5 साल उन्होंने यही काम किया कि पोजीशन को दीवार से लगाना है, लगाया और उन्होंने कोई गवर्नेंस नहीं की है, न कोई इससे महंगाई कंट्रोल हुई है। हमारे दौर में महंगाई मैक्सिमम 4.5-5 तक गई थी, फिर और ज्यादातर 3% तक रही थी। इनके दौर में तो 14% तक चली गई है और कोई परवाह नहीं है इनको। वो इसका मलबा भी ऑपोजिशन पे डाल रहे हैं कि इतना कर्जा खजाना खाली करके गए तो मजबूरी हुई हमारी। और क्या कर्जा लेके हम जितना कर्जा में 5 साल में इन्होंने 2.5 साल में कितना कर्जा ले लिया। शमीम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त ब्रेक का जा रहा है। जितना कर दिया टोबैको डीवैल्यू कर दी कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, यकीन जाने कि 1% भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। और वही ठीक है सेंटर साहब, इसको इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं शमीम आरा साहिबा से भी बात करूंगा ब्रेक के बाद कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हुआ, इंतखाबी इस्लाहात का मामला हुआ, नैब ऑर्डिनेंस का मामला हुआ, तो पीपल्स पार्टी इस पे अपना क्या स्टांस रखेगी, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।